अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की जो वाली नशिस्त है माशाल्लाह बड़ी ख़ास होगी। आज की नशिस्त जो है साकी नामे पे है। वैसे तो उलमा इकबाल रहमतुल्लाह की 13 तवील नज़में हैं, उनमें से ये एक है। तुले इस्लाम भी थी, माँ भी है, खिजरा भी है, शिकवा है, जवाब शिकवा है, इब्लीस की मंज़िल शुरा है। इस तरह की बाकी बहुत सारी नज़में हैं जिन इन 13 नज़मों में उन्होंने अपना पूरा मुद्दा जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का जो दिल है वो उन्होंने पेश किया है। उन दिलों में जो ख़ास नज़म है वो साकीनामा भी एक दिल का हैसियत रखती है, दिल की हैसियत रखती है। और इसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इसके हकीकी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, खुदी की बात करते हैं, इसरार खुदी की बात करते हैं, रमूज़ खुदी की बात करते हैं और असरार ज़िंदगी की बात करते हैं, मौत की बात करते हैं। बल्कि क्या है कि वो मुख्तलिफ मराहिल जो है ज़िंदगी के उनके हवाले से हमें आगाह करते हैं। ना कि आगाह करते हैं बल्कि हमें तरगीब भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं, नसीहत भी करते हैं, पन्नो निसा भी करते हैं। तो आज की जो नशिस्त है सिर्फ यही नहीं, उनकी जो ये साकीनामा है ये 1935 में लिखी गई। इसके 99 अशार 99 अशार हैं, 7 इसके बंद हैं और मुख्तलिफ मराहिल में जो बंद हैं वो दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए अपने मुंतकी इंजाम को पहुँचाने के लिए अपना जो है उनका मुद्दा है वो बयान करते हैं। और इसमें इसी दौरान वो इब्तिदा कहाँ से करते हैं? मंजर कशी से करते हैं। और मंजर कशी भी क्या है? ख़त्म है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह पे कि क्या मंजर कशी करते हैं। सिर्फ मंजर कशी नहीं करते और बहुत सी साथ साथ जो अरूज ज़वाल है मुस्लिम उम्मा का उसके बारे में हमें आगाह करते हैं, बताते हैं, नसीहतें पन्नो निसा करते हैं। तो मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की ये जो ख़ास एक किस्म का एक कारनामा है इसके हवाले से मैं कहूँगा चाहूँगा उस्ताद मोहतरम इसके ऊपर हमें आगाही फरमाएं। सर प्लीज़। डॉक्टर साहब, आज का जो मौजू आपने चुना है वो मैं समझता हूँ कि हमारे वो तुलबा दानिश्वरों के लिए बड़ा ही वो काबिल गौर है। जी सर। और इसमें जैसे आपने फरमाया ना कि तवील नज़में हैं, उनमें से ये एक है। तो यानी मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि यानी इकबाल ने यानी बुनियादी चीज़ ये है कि पहले तो ये है कि उनका क्लेम है ये है कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ ये शायरी नहीं है। क्या बात? वो ज़बूरे अजम में एक जगह कहते हैं कि ना पिंदारी के मन बेबादा बस्तम, मिसाल शायर अफसाना बस्तम। हैं कि तुम मुझे जो है ना वो शायरों की तरह ना लो कि मैं ये किस्से कहानियाँ बयान कर रहा हूँ। न पिंदारी के मन बेबादा बस्तम, मिसाल शायर अफसाना बस्तम। ना बिनी खैर अज़ा मर्द फरोदस्त के बरमन तोमत शेरो सुखन बस्त। कहते ये मुझ पर बड़ी एक किस्म की वो है, ये मुझ पर बड़ा एक वो ज़्यादती होगी कि अगर तुम मुझे शायर समझते हो ना। तो फिर वो अपने पश्चे बायद करदा अक़वाम मशरक़ में कहते हैं कि खावरां आज शोला मन रोशन अस्त, कि पूरा मशरक़ आलम इस्लाम कहता हो मेरी वजह से तुम जो है ना खावरां आज शोला मन रोशन अस्त, ए खुनक मर्दे कदर असर मन अस्त। कहता हो तुम बड़े खुश नसीब हो कि मेरे दौर में आए हो। अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर, बाद अजान ना आयत जो मन मर्द फ़कीर। वो कहता हो सकता है मेरे बाद जो है तुम्हें इस किस्म का दरवेश ना मिले, बल्कि हो सकता है 1000 साल तक मिले। और फिर वो कहते हैं कि गोहरे दरियाए कुरान सुफ्ता हम, गोहरे दरियाए कुरान। कहता हो मैं ये जो तुम शायरी नहीं है ये, बल्कि मैंने कुरान से मोती निकाल के परोए हैं। शराए रमदे सुबगतुल्ला गुफ्ता हूँ। कहता है कि ये जो है ना कि ये अल्लाह के रंग की मैंने ये शराब बयान की है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब असल बुनियादी चीज़ यही है जो पहलू इकबाल अल्लाह रहमा का वो यही है
कि जो यानी इसरार और रमूज़ बेखुदी में जो उन्होंने कहा ना कि 14वीं सदी तक हमारे ये तमाम अजमी शोरा जो थे ना वो इस वादतुल वजूद के रंग में रंगे गए थे ना, और पूरा यानी आलम इस्लाम और मशरक़ जो था वो यानी इस जो है ना तसव्वुर और ख़यालात में वो डूब गया। और यानी बल्कि हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े उलमा थे, शम्सुल उलमा किस्म के, वो बड़े साइंसदान थे या दानिशवर, इब्न सीना को देख ले, इब्न रुश्द को देख ले, इमाम इब्न तैमिया को देख ले, और फिर जो उनके साथ इन तारीख वालों ने किया वो एक अलग कहानी है। मगर ये सारे बह गए तो अफलातून की नज़र से ही सारी तशरीहात करते रहे। मतलब है कि ये बड़ी, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो हम ये किताबों में पढ़ा जाता है कि इब्न रुश्द, फराबी, ये सारे जो थे ये अफलातून के दिफा में आए थे। बिल्कुल। तो इकबाल रहमान ने ये उस हवाले से ये बड़ा ये बुनियादी पहलू है कि ये यानी 1000 साल की मुसलमानों की तारीख में ये पहला, मैं कहता हूँ, और ये ख़ुद उसने अपने बारे में कहा अपने बारे में कि हाँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और आगे कहते हैं कि उम्र हा दर काबा बुतखाना मी नालद हयात ताज़ा बज़मेश्क यक दानाए राज आयत बरूँ। तो इकबाल उनमें से एक है। तो अब मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब शायद वो तारीख़ी तौर पर वक्त आ गया है कि अब हमारी हर हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अब एक मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है कि लोग जितनी जल्दी हमारे मुख्तदर अदारे, हमारे एजुकेशन, हमारी तमाम जो है ना ज़िंदगी में ये इकबाल जो है ना बाकायदा एक जिस तरह हम सांस लाज़म करना पड़ेगा, इनकी तालीमात को लाज़म करना पड़ेगा। बल्कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इनको चाहिए कि अल्लामा इकबाल के कलाम को एज ए सब्जेक्ट, एज ए मजमून नर्सरी से लेके डॉक्टरेट तक शामिल किया जाए। अब देखिए ना, जैसे आपने ये कहा है ना कि आज जो है हम ना अब उसमें जो पहला ही बंद है उसमें डॉक्टर साहब उसमें साकिनामा की बात कर रहे हैं। हाँ, साकिनामा के मंदिर कशी है, शुरू मंदिर कशी से करते हैं। तो शुरू इसी वजह से करते हैं कि 14वीं सदी से ऑनवर्ड जो था ना ये पूरा आलम इस्लाम या मशरक जो था ये यानी शायरी के अलावा और किसी तरफ सुनता ही नहीं था। यानी लोग कहानियां सुनते थे, लोग जो है ना वो की बातें होती थी। हाँ, तो इकबाल ने अपना मुद्दा बयान करने के लिए शायरी को एक जो है ना एक वो इश्क़मा बनाया है, एक मीडिया बनाया है, लोग इस तरफ तवज्जो। तो आप फरमाते हैं कि हुआ खैमा जन कारवाने बहार इरम बन गया दामने को हुसार। कहता है फितरत या कुदरत ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है, कैसे पता लगता है कि जिस तरह बहार ने आके खैमे डाल लिए, और ये इस तरह पता लगता है जिस तरह जन्नत का कोई गोशा टुकड़ा। हुआ खैमा जन कारवाने बहार इरम बन गया दामने को सार गुलो नरगसो सुनो निस्तरन शहीद अजल लाला खूनी कफन। डॉक्टर साहब ये फूलों के नाम है, और कहता है गुले लाला क्योंकि आतिश गुलाबी होता है और शहीद के कफन पर अगर वो सुर्ख निशान हो तो बड़ा वो उनके धब्बे जो थे उनको उसकी माने नजर। तो कहता है कि गुलो नरगस सोसनो निसरन शहीद अजल लाला खूनी कफन जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में लहू की है गर्दश रगे संग में। कहते हैं इतने फूल हैं कि वो जब चट्टानों के ऊपर जब वो मुनकिस होता है तो इस तरह पता लगता है चट्टानों के अंदर जो है ना वो खून दौड़ रहा है। गुलो नरगस हो सुनो निसरन शहीद अजल लाला खूनी कफन जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में लहू की है गर्दश रगे संग में फ़ज़ा नीली नीली हवा में सरूर ठहरते नहीं आशिया में तयूर। परिंदे भी वो एंजॉय करने के लिए भी कलाबाजियाँ लगा रहे हैं। फ़ज़ा नीली नीली हवा में सरूर ठहरते नहीं आशिया में तयूर वो जुए कोहस्ता उचकती हुई। कहता वो देखो ऊपर पहाड़ से एक चश्मा भी आ रहा, पहाड़ की नदी, वो जुए कोहस्ता उचकती हुई अटकती लचकती सिरकती हुई उछलती फिसलती संभलती हुई बड़े पेच खाकर निकलती हुई रुके जब तो सिल चीर देती है ये पहाड़ों के दिल चीर देती है। अब देखो डॉक्टर साहब मंदिर कशी है क्या नहीं, शायरी के अंदर जो इनका एक रवानी देखो, रवानी बिल्कुल ठीक है। मुझे ये शायरी नज़र नहीं आती,
हैं। और फिर कहते हैं ज़रा देख है साकी लाल फाम, सुनाती है ये ज़िंदगी का प्याम। सही। अब इतनी जो वो शायरी में बात करके कि ऐ मेरे साकी, ये जो पहाड़ के ऊपर जो ये जो नदी है और ये उछलती कूदती छलांगे लगाती, जैसे कोई दोशीज़ा नहीं होती छोटी है, उसके उस हवाले से वो मंदिर कशी हो रही है। क्या कि हम भी जो है ना कहते हैं ज़िंदगी भी आप देखो ना, बचपना एंजॉय कर रही बचपना, लड़कपन, फिर टीन एज, फिर सब हम क्या क्या शरारतें करते हैं और क्या क्या हम पंगे लेते हैं। तो कहता है कि ये ज़रा देख ऐसा कि ये लाला फाम, सुनाती है ये ज़िंदगी का प्याम, पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोज। अल्लाह मियाँ आज मेरे और तेरे दरमियान जो दीवार है आग लग दे, हाँ पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोज, कि आती नहीं फसल गुल रोज रोज। कि ये जो इन्वायरमेंट है आज जो मेरे लिए ये बात, पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोज, कि आती नहीं फसल गुल रोज रोज, वो मैं जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो मैं जिससे है मस्ती ये कायनात, वो मैं जिसमें है सोजो साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल, उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज। साकी भी देखे किन को बता रहा है, किन को कह रहा है, अल्लाह भी को साकी बना रहा है, यानी उसका साकी। अल्लाह अकबर। तो इकबाल ने जो एक जगह इसमें ज़रबे बाल जिब्रील में ये एक बात की है कि बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के महखाने, यहाँ साकी नहीं पैदा, वहाँ बेज़ौक़ है साहबा। और मुसलमानों हमारे पास कुरान है, कुरानी तालीम है, लेकिन इसको पिलाने वाला कोई, समझने वाला कोई। तो ये डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि इकबाल ने अल्लाह रहमान ने ये उसकी शायरी जो है दरअसल वो लोगों को तौहीद का जो है ना जाम पिला रहा है। सर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि उठा साकी पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। हाँ ये आप जो देखे ना, जो दिया उन्होंने इस पे थोड़े आप जो शहबाज और ममोला, जी हाँ, कहाँ ममोला और कहाँ शहबाज। ममोला जो है ना वो एक छोटा सा यानी पिद्दी जो वो होता है, वो पानी और दरिया के किनारे हर वक्त वो हिलता है, तो कहाँ शहबाज और कहाँ ममोला, तो लड़ा दे। हाँ तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में इकबाल अल्लाह रहमत कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे जो कलाम जो मुझे तो इतने नेम जो मुझे इतनी मुझ पर करम है, और मैं ये जो शायरी तो ये जो भी समझे अगरचे वो ममोला है, लेकिन है मुसलमान जो है ना वो जनाब ना वो शहबाज बन जाए। और सर अगले बात में क्या खूब बताती है, और ज़माने के अंदाज बदले गए, ज़माने के बारे में क्या है। अब अगला बंद जो है ना वो बाकायदा वो यानी ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू है, उसको वो कहते हैं कि ज़माने के अंदाज बदले गए, मतलब ये कुदरत और फितरत की बेरहम जो ज़िंदगी के अंदर जो उसके वो किसी की परवाह नहीं करती ना। तो इकबाल ने ये कुरानी नुक्ता नज़र है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राज फरंग, के हैरत में है शीज़ा बाज फरंग, पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मी मीर और सुल्तान से बेजार है। इसको एक जगह इकबाल अल्लाह रहमान ने एक ज़माने के हवाले से भी डॉक्टर साहब कहा है कि जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ मेहरमाना, करीब तरह नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना, मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, नए हवादिस ने मार के देखो मंदिर। मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। तो कहता है कि हुआ इस तरह फाश राज फरंग कि यूरोप इतना नंगा हो गया, इतना बेनकाब हो गया अपनी मकारी यारी में, हुआ इस तरह फाश राज फरंग के हैरत में है शीशा बाज फरंग। कहते वो भी परेशान हो, नंगा हुआ है। आजकल की सियासत में देख लेना कितने मुक़्तदर अदारे इस तरह नंगे हुए हैं, उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं को लेके चल रहे थे, और आज देखिए आज वो कैसे लगे हुए हैं। और आज की अल्लामा इकबाल उस वक्त की शायरी आज भी उसी नहीं बैठ रही है। यानी ये डॉक्टर साहब जैसे कि आज के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये जो है ना ये, और वो इकबाल की ज़्यादा तालीम ये भी कि तुम इन बदलते हुए हालात और हरकत पर नज़र रखो। बिल्कुल सही। हुआ इस तरह फाश राज फरंग के हैरत में है शीशा बाज पुरंग, पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मी मीर सुल्तान से बेजार है, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। कि ये जो अफीमी ये जो चाइना जो था वहाँ का जो है कहते हैं एक पाव अफीम लोग, तो वो इकबाल अल्लाह रहमत कह रहा है अल्लाह मियाँ देखो वो भी जाग गए हैं, और हम हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमान जो हैं वो
गिरा ख्वाब चीनी समझने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। हिंदू भी बेदार हो गया। दिले तूर सीना व फारा दो नीम, तजल्ली का फिर मुंतजिर है कलीम। अरबों में बेदारी आ गया। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, हमारी हालत क्या है? बातें करने में कि हम नाराए तकबीर तो करते हैं, लेकिन जिंदगी के जो भी हमारा रहन सहन है वो हिंदुओं का है। बिल्कुल मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तो जुन्नार डॉक्टर साहब उस धागे को कहते हैं जो पंडित जो है ना वो निशानी के तौर पर कि हम बड़े बुत परस्त हैं। तो कहते हैं कि मुसलमान है लेकिन हिंदू नुमा मुसलमान है। हमारी जितनी भी कि हमारे रस्मों रिवाज कल्चर जो था ना हम उनके रंग में रंगे। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। और डॉक्टर साहब आगे बहुत आज भी हम उसमें हैं। और मेरे जवानों इस बात को समझो, तो इकबाल अल्लाह रहम, और इससे ये बड़े बड़े लोग बिदकते हैं उस वक्त भी, आज से 120 साल पहले और आज भी। और इस पर आज भी वो हमें वो गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ रहा है कि तुम कहाँ हैं। क्या बात है। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। डॉक्टर साहब जिस तरह हम किसी मकान की बिल्डिंग जो है पहले बुनियादें हैं, तो कहते हो हमारी जो पूरी जो तहजीब और तमद्दन है, कल्चर है, सकाफत है, उसमें तो हमारे जो पिलर हैं वो ये अजमी हैं। तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम खतीब। और इस अजमी सकाफत में हमारे जो मुबल्लिग ना, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बकेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफ़ी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फ़र्द। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालक मकामात में खो गया। सालक मुसाफिर। और आखिर में कहते हैं बुझी इश्क की आग। और जवानों ये देखो इकबाल आज भी हमें कह रहा है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का डेर है। तो डॉक्टर साहब आज भी जो है ना, मैं कहता हूँ अगर हम ये 75 साल के बाद भी अगर हम इकबाल को लें इस तरीके से कि तो वो रहनुमाई है और घबराने की बात नहीं है। और ये वक्त आ गया है कि अब जो है ना हुक्मरानों, सियासी पार्टियों, शायरों, किसी के पास ये कोई अब इनके पास इकबाल के अलावा कोई चीज़ नहीं। लिहाजा जितनी जल्दी आप इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएं, तो अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमारे पास इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। खातिन हज़रात, इसी के साथ ही आज की इकबाल की निश्चित अपने इख्तिताम को पहुँची। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ना कि मुस्तफ़ीद होंगे, अपने बच्चों को, बच्चियों को, तलबा तालबात को, अहबाब व इकराम को वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाएंगे। और कोशिश करें कि अल्लामा इकबाल की जो फ़लसफ़ा है, जो तालीमात है, जो फ़िक्र है, उसको हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लेके आएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का हामी और नासिर हो कौन? अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ हम सबका हामी और नासिर हो। और गुजारिश है, कोशिश करें कि अपने लिए और अपने साथियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।